नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार मैथ की, जीएस की, हिंदी की, रीजनिंग की और इंग्लिश की क्लासें लगातार चलती आ रही हैं। उसी की कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके अलावा उनसे संबंधित या उस चैप्टर से और भी प्रश्न जो आने की संभावनाएं बनती हैं, वो प्रश्न हम आपके सामने प्रतिदिन लेके आते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करें और इनसे संबंधित जो भी आपके पास बुक हो या प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर सेट हो, इनसे संबंधित प्रश्न और भी करने की कोशिश करें, ताकि पेपर में जब आपको 25 प्रश्न मिले तो 25 में 25 सही हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो 25 प्रश्न कितने कम समय में सॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो आपका वीडियो अगला आएगा उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को स्किप ना क्या करें, क्योंकि हर प्रश्न में कुछ ऐसे तरीके बताए जाते हैं। मान लीजिए आपको यह प्रश्न आता है, कोई तीसरा प्रश्न आता है या चौथा प्रश्न आता है, तो आपने क्या किया, इसको स्किप कर दिया। लेकिन हो सकता है उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें बता दी जाए जो आपके 10-12 क्वेश्चन जो और हैं वो उससे जल्दी से सॉल्व हो जाए। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो अंत तक देखने के बाद यदि हमारा बताया हुआ आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट किया करें ये सही है या गलत है, या कोई प्रश्न का आंसर आपको लगता है कि ये प्रश्न का आंसर गलत है या हमने कुछ गलत बता दिया है, उसको भी कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स खुला है, उसके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चलिए हम लोग बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, देखिएगा, तो आप अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम भी अलग तरीके से सॉल्व कराएंगे और पाएंगे कितनी जल्दी आंसर निकालेंगे। कभी कभी प्रश्न को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना चाहिए। हार्ड वर्क सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। देखिए यह प्रश्न है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ये पात्र है, ये एक बेलनाकार पात्र है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, ये आर नहीं दे रखी है, आर हमें निकालनी है। तो अब आर कैसे निकालेंगे? इसकी परिधि दे रखी है, आधार की परिधि, आधार की ये वाली परिधि पूरी दे रखी है। ये अभी दिख रहा है लेकिन ये गोल है, ठीक है। आधार की आपकी परिधि दे रखा है, परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर दे रखा है 132। कोई समस्या? इसको 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 132, ठीक है। ये देखिए 22×44 3 बार चला जाएगा, तो आर बराबर आ गया 21, आर बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो ये हमारी धारिता हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का 22/7 हमने लिख दिया, गुणे आर स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21 गुणे 25। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 7×21। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन हमें लीटर में बनाना है, तो लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। अब आप क्या करेंगे, 22×3 करेंगे, फिर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 100 और 1000 रखेंगे, उससे आप डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। यहां से सोचने की जरूरत है ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन पे जाएंगे, अगर यहां से सोच के विचार करेंगे तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 5 दूनी 10, एक बार जीरो तो आ ही रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक जीरो तो कट ही रहा है। उसके बाद 5 दिया 15, इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट करते हैं तो 0 और 5 क्या आएगा, जीरो के बाद 5 जरूर आएगा। सेकेंड डिजिट जो आएगी, दहाई का अंक 5 आएगा, तो एक तो जीरो कट गया, बचा क्या 5, तो दहाई का अंक 5 बचा, और दो यहां पे क्या है, 2 जीरो लगने हैं। तो यहां से क्या करें, सॉरी 10,000 हो गया, ये कटेगा। तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट आएगी, जो शुरुआत की डिजिट आएगी लास्ट की, वो 5 आनी चाहिए। तो 5 किसमें है, सिर्फ एक ऑप्शन में है, 34.65। आप सॉल्व कर लीजिए, अगर पूरा सॉल्व करें यही आएगा, ही आंसर रहेगा,
ठीक है। इसलिए इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। यूनिट डिजिट से कभी कभी प्रश्न बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है, और यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करने की कोशिश किया करिए जब इस तरह के प्रश्न कैलकुलेशन वाले आ जाए तब। अगला प्रश्न देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। देखिए, एक कस्बा है, उसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है। ठीक है, 4% की दर से घटती है। अब ये बताइए, जैसे हमने कहा ये कस्बा है, ये कस्बा है, इसकी जनसंख्या 4% की दर से प्रतिवर्ष घटती है, तो कह रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, अब वर्तमान जनसंख्या। तो ये जो हमारा यहां से मान लीजिए 20% बढ़ती है, हमने मान लिया, तो 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 25 से 36 हो गई। कितनी हो गई, 25 से 36 हो गई। तो ये जो ये वाला रेशियो है, ये हमारा वर्तमान का है, और ये 2 साल बाद का है अगर बढ़ रही है तो। ये प्रश्न समझाने के लिए हमने ये बताया है, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, 4% प्रतिवर्ष की दर से घटती जाती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 57,600 है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 57,600 है, तो कस्बे की अब से 2 वर्ष पहले, कस्बे की अब से 2 वर्ष पहले और अब से 1 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए। तो देखिए, 4% कितना होता है, 1/25। कितना होता है, 1/25। तो पहले घट रही है, 25 से 24 हो रही है, फिर 25 से 24 हो रही है। कितनी हो रही है, 25 से 24, फिर 25 से 24। इसका मतलब 625 से 576, इसका स्क्वायर 576। वो कह रहा है कि उसकी वर्तमान जनसंख्या 57,600 है, तो वर्तमान ये नहीं होगी, वर्तमान ये नहीं होगी। वर्तमान मतलब वो कह रहा है उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो कस्बे की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या रही होगी, घटने के बाद, प्रतिवर्ष 4% की दर से घटी, तो 2 साल घटने के बाद इतनी हो गई। तो यहां बराबर 57600, 57600, तो कट जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 100। एक बराबर जब 100 आ गया, तो इसका मतलब 2 वर्ष, भाई हर साल घट रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या रही होगी 62500, तो 2 वर्ष घटने के बाद इतनी हो गई। अब कह रहा है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या और अब से 1 वर्ष बाद, अब से 1 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए। तो अगर 576 है, 576 है, 00 है, तो बाद की जनसंख्या तो फिर क्या होगी, 25 से 24। तो इसका मतलब ये है 25 का, ये है 25, हमें 24 बताना है, हमें 24 बताना है, इसका और इसका अंतर बताना है। तो आप ये करिएगा, इसको अगर हम इसको लिख सकते हैं 576 गुणे 100, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी कोई समस्या नहीं। 25 चौको 100, 4 चौको 16, 6 छंग 36, इसका मतलब इसके लास्ट में 6 आएगा, इसके लास्ट में 6 आएगा। अगर इसके लास्ट में 6 आएगा, 10 में से 6 गया कितना, 4, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। अगला प्रश्न, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए, ठीक है। किसी पंचभुज, किसी पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी पंच देखे आंतरिक कोण का योग होता है 2n-4 इंटू 90। तो 2 इंटू एन का मान 5 दे रखा, -4 इंटू 90, 10 में से 4 गए 6 गुणे 90 बराबर 540, खत्म। कितना आ गया, 540। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और आप भी ऐसे प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगला क्वेश्चन, एक किसी त्रिकोण भूखंड की भुजा की लंबाई 30 मीटर है। देखिए, एक त्रिकोण है, मान लीजिए ये त्रिकोण है, हमने एक त्रिकोण बना लिया, समझिएगा पहले, लंबाई 30 है और 40 है या 50 है, इसका मतलब 3 4 5, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। 30 40 50, आप 40 50 को यहाँ 30 40 ये भी मान सकते हैं, 30 ये भी मान सकते हैं। इसका मतलब जब 30 40 50 आ गया, ये आपके दिमाग में इतनी चीजें होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज कब बनता है, 3 4 5 में बनता है, तो इसका मतलब 30 40 50 में भी बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर, आपका खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन,
हम कह रहे हैं 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब हम समझाते हुए, लेकिन आपको सॉल्व करना है और जल्दी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। उस वर्ग का परिमाप मीटर में कितना होगा? वर्ग का परिमाप मीटर में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 13.6 मीटर लंबे और 3.4 मीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ए स्क्वायर बराबर है एल इंटू बी के। ए स्क्वायर बराबर है एल इंटू बी के। तो ए स्क्वायर बराबर एल कितना दे रखा है? 13.6 गुणे 3.4। तो अगर यहां से भाग, ये देखिए ये जीरो हटाया, दशमलव हटाया, ये जीरो बढ़ाया, ये दशमलव हटाया, ये जीरो बढ़ाया, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आ गया 134 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 8, 17 गुणे 8 और गुणे 34 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 2 बटे 100। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा? यहां से 17 बाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा ना, तो अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 17 से 17 बाहर निकल के आएगा, गुणे 8 दूनी 16, 16 से क्या आ जाएगा? 4 बटे 10, 100 से क्या आ जाएगा? 10, तो 17 6.8 आ जाएगा। परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप बताना है, वर्ग का परिमाप। तो 4 इंटू 6.8, 4 होता है, 8 चौको 32, कितना? 27.4। 2 आंसर आ गया, खत्म। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। 6 नंबर देखिए, आप एक्स से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते रह जाएंगे, इसलिए बिना एक्स के सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए। अगर जल्दी हो रहा, ज्यादा जल्दी बता रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसको फिर से देख लिया करिए दोबारा, ठीक है? या कमेंट बॉक्स में एक बार हमसे बता दीजिएगा कि आप थोड़ा सा तेज बता रहे हैं, थोड़ा और धीरे से या और बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करिए, हम आप वो भी बता देंगे। सोनम 8% लाभ पर एक टीवी बेचता है। यदि 750 रुपया और महंगा बेचता तो लाभ 14% हो जाता। 8% लाभ पर बेच रहा है, अगर 750 रुपया और अधिक पर बेचता तो 14% का लाभ होता। इसका मतलब टोटल 6% का लाभ हो रहा है एक्स्ट्रा, जब हम 750 रुपए की बेच रहे हैं, ठीक है? तो 1% बराबर 125 के, तो 100% बराबर 125 खत्म। ये आपका आंसर आ गया, 125 आपका आ गया। तो टीवी का लागत मूल्य कितना आ गया? 12,500। अगला प्रश्न 7 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है -1/6 हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें -1/6 वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू पाने के लिए हमें -2/3 में कौन सी संख्या घटानी चाहिए? हमने कहा x संख्या घटा दे, x को ही हटा देते हैं ना, x संख्या घटा दे, तो यहां से इधर x आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर -2/3, ये प्लस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 1/6। यहां से हमने कॉमन लिया 6, यह आ गया -4 प्लस का 1 बराबर आ जाएगा 3/6 माइनस का। इसका मतलब आ जाएगा -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक्स वाई से 50% बड़ा है। कितना है? एक्स वाई से 50% बड़ा है। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिए फंसने के चांस होते हैं। अब ऑप्शन में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। एक्स वाई से 50% बड़ा, 50% होता है 1/2, तो अगर वाई 2 है तो एक्स 3 हो जाएगा, ठीक है? और जेड वाई से 25% बड़ा है, जेड वाई से 25% बड़ा है, अगर वाई 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। 25% 1/4 होता है। तो देखिए रेशियो बनाने के लिए यहां 2 है तो यहां पे 2 रख दीजिए, यहां 4 है तो यहां पे 4 रख दीजिए, काट दीजिए 2, ये काट आ गया 6 4 5। कह रहा है एक्स जेड से कितना परसेंट बड़ा है? एक्स जो है जेड से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। कितने में से? 5 से। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। यदि p बराबर 8 की पावर 2000 प्लस 8 की पावर माइनस 2000, इसको लिख सकते हैं p बराबर 8 की पावर 2000 प्लस 1/8 की पावर 2000, और q बराबर लिख सकते हैं हम 8 की पावर 2000
माइनस 1/8 प्लस में आ जाता है। ठीक है, पी क्यूब और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान पूछा है, तो यह होता है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये मान होता है। तो एक बार 8000 की पावर 2000 प्लस 1/8000 की पावर 2000, ठीक है, प्लस 8 की पावर 2000 माइनस 1/8 की पावर 2000, ये एक इसमें आ गया। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा 8 की पावर, ठीक है, यहां माइनस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर प्लस 1/, ठीक है, यहां से देखिए ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, बचा क्या, यहां से 8 की पावर 2, यहां से कितना आ गया, तो आ जाएगा पी क्यूब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जाएगा यहां से 2, 8 की पावर, सॉरी, यहां से अब इसका मैं रब नहीं करूंगा, बस इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ना आए तो बताइएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना, बाकी कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए करा है x बराबर -4 y बराबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या देगा। इसमें x और y के मान रखना है। अगर यहां से x का मान -4 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से x का मान -4 रखेंगे, यहां से 4 रखेंगे, तो इसका मान आ जाएगा -1, और यहां से माइनस का मान 4 रखेंगे, 1 रखेंगे, आ जाएगा 3, और यहां से -x का मान 4, माइनस देखिए माइनस 4 गुणे 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बड़ी वैल्यू देगा। 9 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑप्शन में बताना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी जल्दी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थोड़ा सा जल्दी थी इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मिलते हैं फिर कभी।